Now, dear student, we are reading our third chapter, which is fiber to fabric. We discussed about fibers, and we know now there are two type of fibers. Number one, natural fiber. Number two, synthetic fiber. We have divided natural fibers in two category. Number one, plants fibers. Number two, animal fibers. Okay. Now today we will discuss about plant fibers. There are two important plant fibers are there. Number one is cotton and number two is jute. Okay. Now we read what is he saying to us. Okay. Number one, cotton. Have you ever made wicks for oil lamps? What do you use for making these wicks? The cotton wool is also used for filling mattresses, quilts or pillows. ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने कभी ऑयल लैम्प के लिए विक्स बनाए हैं। अगर आपका आंसर यस है तो वो किस चीज़ के बने होते हैं? दिस कॉटन वुल इज ऑल्सो यूज। और ये जो वुल होता है, ठीक है, वो वुल के बने होते हैं। और ये जो वुल होता है ये मैट्रिसेस यानी जो हमारे गद्दे, रजाइयाँ, क्विल्ट्स, रजाइयाँ और पिलो, तकिए होते हैं ना, उसके अंदर भी कॉटन भरा होता है। टेक सम कॉटन वुल, pull it apart and look at its edges. What do you observe? अब आप थोड़ा सा वहाँ पे से कॉटन वूल ले लीजिए और उसको एक साइड को खींचिए उसके किनारों से और फिर उसको देखिए। द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। जो आपको बहुत ही थिन स्ट्रैंड्स दिखते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? कॉटन फाइबर्स के बने होते हैं। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? ये कॉटन वूल कहाँ से आता है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड। ये फील्ड से आता है, ठीक है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड अ वार्म क्लाइमेट। कॉटन प्लांट यूजुअली वहाँ पे होते हैं जहाँ पर ब्लैक सॉइल मिले और वार्म क्लाइमेट मिलता है। ब्लैक सॉइल, ठीक है। इंडिया में डिफरेंट टाइप की सॉइल्स आपको हर जगह अलग अलग मिल जाएंगी। कहीं जहाँ पे ब्लैक सॉइल होनी चाहिए और टेम्परेचर वहाँ का यानी जो क्लाइमेट हो वो वार्म होना चाहिए। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? बता सकते हो कोई ऐसा स्टेट जहाँ कॉटन ग्रोन होता है इंडिया में? मैं बताता हूँ आपको, गुजरात है वो स्टेट। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। अब जब हम कॉटन निकालते हैं तो कॉटन के फ्रूट से बने होते हैं और जो कॉटन के फ्रूट से बने होते हैं वो लेमन के जैसे होते हैं बिल्कुल। कॉटन बॉल्स जो होती हैं, ठीक है, उनका जो साइज होता है लेमन जैसा साइज होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बस्ट ओपन एंड द सीड्स कवर विद द कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। जब ये बॉल्स मैच्योर हो जाते हैं तो ये बस्ट करते हैं, ठीक है। और जब ये बस्ट करते हैं तो वहाँ से जो उसके अंदर के सीड होते हैं वो भी दिखाई देते हैं। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? आपने कभी कॉटन फील्ड देखा है जिसको जो पिकिंग के लिए रेडी हो, यानी उसके बाद हम सीधे उसको निकालें? इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो। ये इस तरीके का लगता है जैसे कि वहाँ पे पूरा का पूरा क्या है? स्नो है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, ठीक है। अब जो ये बॉल होती हैं इन बॉल से ही क्या किया जाता है? कॉटन को हैंड से ही पिकअप किया जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स बाय कॉम्बिंग। और उसके बाद उसके जो फाइबर होते हैं उस फाइबर को हम अलग करते हैं कॉम्बिंग की मेथड से, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को दिख भी रहा होगा ये कॉम्बिंग मेथड कर रहे हैं, कॉम टाइप यूज कर रहे हैं, ठीक है। और कॉम से वो क्या करता है? कॉटन फाइबर्स को अलग करता है और इस प्रोसेस को गिनिंग बोला जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड। दीज डे मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। गिनिंग जो हम लोग पहले हाथों से ही करते थे, ठीक है, लेकिन आजकल मशीनों का यूज भी किया जा रहा है। बात समझ आ रही है कॉटन के बारे में? कॉटन के बारे में ये है कि जो कॉटन होता है सबसे पहले ये बता रहा है कि ये जो हमारे घरों में मैट्रिसेस, क्विल्ट्स और पिलो होते हैं उनमें कॉटन वूल यूज किया जाता है। अगर आपको उसको अच्छे से समझना है तो आप वो कॉटन वूल उठा के कॉटन फाइबर अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके एजेज से बाहर को खींचो उसको, तो आपको
कॉटन फाइबर देखने को मिल जाएंगे। कॉटन फाइबर कैसी जगहों पे जनरेट होते हैं, कैसी जगह पे हम लोगों को वो मेनली मिलते हैं, कैसी जगहों पे वो ग्रो होते हैं? जहाँ पे क्लाइमेट वार्म होता है, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ पे सॉइल कैसी होगी? ब्लैक सॉइल होगी। और जब ये बनते हैं, ठीक है, जब इनका ग्रोथ होता है तो ये बॉल के फॉर्म में होते हैं, बॉल जिनका साइज लेमन के बराबर होता है। और उन बॉल्स को हम हैंड से या हाथ से निकालते हैं। निकालने के बाद हम उसमें कॉम्बिंग करते हैं। कॉम्बिंग करने के बाद हम उन फाइबर्स को क्या कर लेते हैं, फाइबर्स को, कॉटन फाइबर्स को अलग कर लेते हैं, जिस मेथड को हम गिनिंग बोलते हैं। ठीक है। गिनिंग ट्रेडिशनली हाथ से ही किया जाता था, जैसे आप लोगों को इस पिक्चर में दिख रहा है, लेकिन आजकल गिनिंग प्रोसेस के लिए मशीन्स का यूज भी किया जाता है। ओके, नाउ थैंक यू।